अभी हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है जब पॉइंट्स को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस के अलोंग में रखते हैं। अब सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे जब पॉइंट को हम लोग उस इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर में रख देंगे। तो सीखते हैं। इसको फिर से समझने के लिए क्या किए हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है, ए पोल पर माइनस क्यू मान लेते हैं, बी पोल पर प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं। वो न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट से जितना डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज का उतना ही डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज का। तो अब हम लोग को सीखना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर, लेकिन पॉइंट को इस बार कैसे रखना है, डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर में रखना है। परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, इस तरह से हमको लेकर के पॉइंट निकालना है। तो मान लेते हैं कि एक P पॉइंट है। यह P पॉइंट इस डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर में रखा हुआ है, जो कि इसके न्यूट्रल पॉइंट से r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इस P पॉइंट को क्या करेंगे कि A पोल से मिला देंगे। P पॉइंट को A पोल से मिला दिए, P पॉइंट को B पोल से मिला दिए। अब जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है वहाँ पर 1 कूलम का चार्ज ले लेंगे। मान लो यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज है। अब इस 1 कूलम पर चार्ज जो होगा इस पोल के कारण भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी डेवलप करेगा, इस पोल के कारण भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी डेवलप करेगा। तो 1 कूलम चार्ज मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, ये P पॉइंट पर है। फिर से यह पॉजिटिव चार्ज है, यह भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यह चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो इस चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज है, इस पर जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड की ओर होगी। तो मान लेते हैं ये इस तरह से इसको रिपेल किया, जिसके कारण इंटेंसिटी E1 प्रोड्यूस किया। उसी तरह से यह 1 कूलम चार्ज है, यह निगेटिव चार्ज है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस A पोल के कारण जो इस P पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज है, इस पर जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन जो होगी इनवर्ट की ओर हो गया, एंड दैट इज E2 मान लेते हैं। अब इसमें फिर से देखेंगे हम लोग कि E1 और E2 में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, या फिर दोनों बराबर है। स्पष्ट है, यहाँ पर भी Q कूलम चार्ज है, यहाँ पर भी Q कूलम चार्ज है। जब फोर्स की स्ट्रेंथ निकालते हैं या फिर इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ निकालते हैं तो उसमें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो Q कूलम यहाँ भी है, यहाँ भी Q कूलम है। तो E1 के लिए जब हम चार्ज लेंगे तो यह Q कूलम होगा, E2 के लिए चार्ज लेंगे तो भी हमारे पास Q कूलम चार्ज है, यानी कि चार्ज की स्ट्रेंथ दोनों के लिए सेम है। डिस्टेंस की बात करते हैं तो यह A और P का जो डिस्टेंस है वह B और P के डिस्टेंस के बराबर होगा। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इस ट्रायंगल पर POA और POB पर, तो उससे AP स्क्वायर का मान निकालोगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बराबर हो जाएगा। उसी तरह से BP का भी मान निकालोगे तो BP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। दैट मीन्स कि E1 और E2 दोनों का स्ट्रेंथ एक समान है। अब चूंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है इंटेंसिटी, तो एक वेक्टर इस दिशा में लग रहा है, एक वेक्टर इस दिशा में लग रहा है, तो नेट रिजल्टेंट उस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं से जाएगा। यहाँ पर एग्जैक्ट दोनों के बीच में जाएगा। दोनों के बीच में एग्जैक्ट क्यों जाएगा, क्योंकि E1 की स्ट्रेंथ और E2 की स्ट्रेंथ, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है। दोनों का मान निकाल कर हम देखेंगे हम लोग कि कितना वैल्यू आता है। फिर हम लोग AP का भी मान निकाल कर देखेंगे, BP का भी मान निकाल करके देखेंगे। अभी के लिए ये जानो, क्योंकि E1 और E2 का दोनों का स्ट्रेंथ समान है, इसलिए जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वह दोनों के एग्जैक्ट बीच में जाएगा। एग्जैक्ट बीच में जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर थीटा डिग्री का एंगल बनेगा तो यह भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा डिग्री का एंगल बनेगा। अब क्या करो कि इस E1 और E2 का कंपोनेंट निकाल लेते हैं। इतना पता होगा कि किसी भी वेक्टर के साथ जो एक्सिस, जिस एक्सिस के साथ एंगल लगा होता है वह उसका x कंपोनेंट होता है, और x कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं उसमें cos थीटा लगा कर करके। तो E1 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा कितना, E1 cos थीटा। यह अगर x एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर ये y एक्सिस हो जाएगा, और y कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, sin थीटा लगा करके। तो इधर वैल्यू हो जाएगा E1 sin थीटा। सिमिलरली
E2 की बात करते हैं, E2 के साथ भी थीटा लगा हुआ है इस एक्सिस के साथ, तो E2 का जो x कंपोनेंट होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा E2 cos थीटा। और यह अगर x एक्सिस हुआ तो इसके लिए इसका y एक्सिस ये हो जाएगा, तो इस दिशा में हो जाएगा E2 sin थीटा। ये इसको हम लोग रिजॉल्व कर लिए, कंपोनेंट निकाल लिए। अब इस फिगर को देख करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कहेंगे टेकिंग इलेक्ट्रिक डायपोल AB at pole A minus q charge and at pole B plus q charge is placed. 2L is the dipole length. Taking a point P which is placed at a distance small r from neutral point and perpendicular to the plane, joint P to A, joint P to B. E1 is the electric intensity at point P due to pole B. E2 is the electric intensity at point P due to pole A. Now resolve E1 and E2 in x component and y component. X component of E1 and E2 is E1 cos theta and E2 cos theta respectively in same direction, whereas the vertical component of E1 is E1 sin theta and vertical component of E2 is E2 sin theta, just opposite to each other. कर सकते इतना। अब इसके बाद हम लोग E1 और E2 का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करो कि AP, चूंकि ये डिस्टेंस लेना होगा ना हमें AP और BP का, तो पहले AP और BP का मान निकाल लेते हैं। तो देखो एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल PAO इस ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो हो जाएगा AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर, यानी कि AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AO के बदले में L, OP के बदले में R, यानी कि L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिमिलरली एक और ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल PBO सेम इस ट्राइंगल में भी क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हो जाएगा BP का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा BP का स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर से OB जो है L है और BP कितना है, या इसी का वैल्यू हमको निकालना है, OP कितना है, R है, तो यह हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब E1 और E2 का वैल्यू निकालते हैं। इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R स्क्वायर। तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज है Q बटा R स्क्वायर। तो अब डिस्टेंस देखना होगा कितना है। E1 इंटेंसिटी P पॉइंट्स है इस B पोल के कारण, दैट मीन्स कि यह डिस्टेंस कितना लेना होगा हमें, BP का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा डिस्टेंस BP का स्क्वायर। तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा, और BP का स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, BP का स्क्वायर का वैल्यू है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। उसी तरह से E2 का मान निकाल लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा, अब E2 देखो तो इंटेंसिटी किसके कारण है, E2 इंटेंसिटी है इस A पोल के कारण, दैट मीन्स डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेना होगा, PA का मान लेना होगा, यानी कि यह हो जाएगा AP का स्क्वायर। तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा AP का स्क्वायर। AP का स्क्वायर कितना आया है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। देखो तो E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम आ गया, यानी कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, चूंकि E1 और E2 दोनों बराबर आ गया है, इसलिए E1 बराबर E2 बराबर E मान लेते हैं। अब आते हैं कि इस P पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी कितना प्रोड्यूस किया। देखो एक तो इंटेंसिटी E1 ये था, दूसरा इंटेंसिटी E2 ये था। E1 इंटेंसिटी B पोल के कारण, E1 इंटेंसिटी B पोल के कारण, E2 इंटेंसिटी A पोल के कारण। जब इसको हम रिजॉल्व किए तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा इस दोनों का डायरेक्शन सेम है, जबकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है।
और चूंकि E1 और E2 दोनों बराबर है तो E1 साइन थीटा इज काउंटर बैलेंस्ड बाय E2 साइन थीटा कह सकते हैं। यानी कि E1 और E2 चूंकि दोनों बराबर है इसलिए E1 साइन थीटा ऊपर लग रहा है, E2 साइन थीटा नीचे लग रहा है, तो ये दोनों की वैल्यू बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा। नाउ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा तो काउंटर बैलेंस कर दिया, लेकिन E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा ये दोनों जो है एक ही दिशा में लग रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है इंटेंसिटी, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी निकल जाएगा इस P पॉइंट पर। तो ER इज इक्वल टू हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ये अगर थीटा है तो यह भी क्या हो जाएगा थीटा। अब ER इज इक्वल टू चूँकि E1 और E2 दोनों बराबर है तो हो जाएगा E1 और E2 के बदले में E लिख सकते हैं ना, तो यहाँ भी E लिख देंगे, यहाँ भी E लिख देंगे, तो E कॉस थीटा प्लस E कॉस थीटा, तो ER इज इक्वल टू हो जाएगा 2E कॉस थीटा। तो ER इज इक्वल टू 2 इंटू E, तो E के बदले में या तो हम E1 का वैल्यू लिखे चाहे E2 का वैल्यू लिखे, दोनों का वैल्यू तो बराबर है, लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब क्या करो फिगर से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लो। इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है PAO, इस ट्रायंगल से कॉस थीटा का मान निकाल लो। आधार बटे कर्ण, बेस बटा हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है, बेस है इसका AO और इसका कर्ण कितना है AP, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस AO के बदले में कितना लिख देंगे L। देखो AP स्क्वायर का वैल्यू हमें आया हुआ है, AP स्क्वायर बराबर है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो अगर AP का हम मान लेंगे तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू L बटा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर पावर 1/2, रूट हटा देंगे पावर में 1/2 लगा देंगे। अब क्या करो कि इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दो। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन था ER इज इक्वल टू 2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 इंटू Q, तो यह 2Q हो गया बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के बदले में कितना लिख देंगे L बटा में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर पावर 1/2। अब ER इज इक्वल टू 2 इंटू Q इंटू L, यानी कि इसको हम Q इंटू 2L लिख सकते हैं बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर पावर 1 है इंटू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर पावर 1/2 है, दोनों का बेस समान है, तो बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर पावर 1 है यहाँ पर पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2, तो कह सकते हैं L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर पावर 3/2। अब फिर से P बराबर कितना होता है प्लस माइनस Q इंटू 2L, तो ER इज इक्वल टू हो जाएगा P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर पावर 3/2। L स्क्वायर टेंस टू 0, क्यों 0, बिकॉज डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल, बिकॉज डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल। तो अब इसका जो L वैल्यू है L स्क्वायर इसको 0 कर देते हैं, तो ER बराबर हो जाएगा P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये इसको ख़त्म कर देंगे तो ये R स्क्वायर है और यहाँ पर तो 0 हो गया, तो R स्क्वायर यहाँ पावर 3/2 है, तो R स्क्वायर और पावर यहाँ पर गुना में है ना,
तो ये गुना हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ER इज इक्वल टू हो जाएगा P/4πε0 R3। तो ये हमारा इंटेंसिटी निकल गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। जब पॉइंट्स को कहाँ पर रखेंगे, तो डाइपोल जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर में रखेंगे। दोनों वैल्यू हम लोग निकाल करके देख चुके हैं। जब पॉइंट को अलोंग द एक्सिस रखते हैं तब इंटेंसिटी का मान निकाल करके देख लिए, जब पॉइंट्स को हम लोग इसके डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर में रखते हैं तब इंटेंसिटी का मान निकाल करके देख लिए। ये तो तुमको डेरिवेशन में पूछेगा, ड्राइव करने के लिए कहेगा, एक्सप्रेशन निकालने के लिए कहेगा। इससे न्यूमेरिकल्स भी देता है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा, उसमें डाइपोल में मोमेंट की वैल्यू दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, इंटेंसिटी निकालने के लिए कहेगा। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि डाइपोल एक्सिस के लॉन्ग में अगर हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं और सेम डिस्टेंस पर अगर परपेंडिकुलर में रख करके इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो उस दोनों का रेशियो क्या होगी। तो अभी स्पष्ट है, हम लोग अभी निकाल करके देख लिए। इंटेंसिटी अलोंग एक्सिस निकाल कर देखें, इसको हम EA मान लेते हैं। अभी कितना आया था हमारे पास, 2P/4πε0 R3 आया। इंटेंसिटी अभी परपेंडिकुलर निकाल करके देखें हम लोग, इसको EP मान लेते हैं, तो मान हमारे पास आया P/4πε0 R3। अब कहेगा कि इसका रेशियो बताओ। रेशियो तो यानी कि दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो EA/EP इज इक्वल टू 2P/4πε0 R3, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 4πε0 R3/P, यहाँ से यहाँ P से P कैंसिल, यानी EA/EP इज इक्वल टू 2/1, या इसी को हम लोग 2:1 कह सकते हैं। यानी कि यह EA जो होगा वह ट्वाइस ऑफ EP होगा, यह भी कह सकते हैं। तो तुमको इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग द एक्सिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट, या परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस। तो अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए या तो डाइपोल एक्सिस के अलोंग द एक्सिस कहते निकालने के लिए, या फिर डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर में रख करके पॉइंट्स को निकालने के लिए कहे, इंटेंसिटी निकल जाना चाहिए। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार भी पूछा है, 2024 में भी पूछा है क्वेश्चन। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए अच्छे से सभी कोई सीख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, 12th के एग्ज़ाम के लिए। चलो।